सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। During the financial year 24-25, total members who have enrolled in our association is 55, 30 male members and 25 female members, and total amount of rupees 47,500 collected as membership fee. पिछले साल जो हमने हाउस टैक्स का कैंप लगाया था उसमें 16/6/24 को हमारे पास 147 केसेस आए थे, जिसमें हमने 25,60,000 रुपये जो है इकट्ठे करके गवर्नमेंट को दिए। पिछली फाइनेंशियल ईयर में जो मेन इवेंट्स हुए हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। 13 अप्रैल को पिछले साल बैसाखी का सेलिब्रेशन किया गया। 16/8 को हमारी जो MP बांसुरी स्वराज जी हैं उनका वेलकम किया हमारी एसोसिएशन ने। 23/9 को म्यूज़िकल प्रोग्राम विक्रम जी ने अरेंज कराया था, वो किया। 28/10 को दिवाली सेलिब्रेशन और AGM हुई थी पिछली बार, और 1 जनवरी को नए साल का प्रोग्राम हुआ। उसके बाद 30 जनवरी को गेट टुगेदर विद श्री अरुण गोविल, उनको हमने बुलाया था इलेक्शन डेज में। और 23 फरवरी को माता की चौकी का यहाँ पर जो है प्रोग्राम किया गया था। उसके बाद नवंबर में एक ट्रिप गया था अयोध्या, जो विक्रम जी लेके गए थे और एसोसिएशन के मेंबर्स भी गए थे, और उनमें लोगों ने काफ़ी जो है एंजॉय भी किया था और भगवान प्रोग्राम के दर्शन किए। ओम शांति। हमारे बीच में श्री लौटे जी आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। लौटे जी हेलो। However, we have managed the function with the help of donations from the members and non-members also. We are thankful to the contributors in this cause. जनरल डोनेशन जो हमारे पास आई वो आई 2,30,100 रुपये। माता की चौकी में 98,000। चेयर्स के लिए जो हमने रिक्वेस्ट की थी, पार्क में जो लोग आते हैं उन्होंने 70,000 रुपीज़ टोटल, उसमें जय माता ग्रुप का भी योगदान रहा, और बाकी जो सुबह और शाम को पार्क में लोग आते हैं उनका भी रहा, और हमारे एसोसिएशन के गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स और दूसरे मेंबर्स हैं उनका भी योगदान। तो ये टोटल जो है 3,98,000 रहा, जिसमें एक्सपेंसेस 3,97,000 हुए, और अयोध्या ट्रिप पे 4,33,000 खर्च हुए, जिसमें कि ज़्यादा अमाउंट जो है जो लोग गए थे उन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया। आपको पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल गई होगी, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हमने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि अगर किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो वो हमें इन्फॉर्म करें, ताकि हम उसका रिप्लाई आपको इस AGM में दे सकें। हमें इस बारे में अभी तक कोई भी क्वेरी किसी ने भी कोई रेज नहीं की, तो मैं मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बैलेंस शीट को जो है सर्वसम्मति से इसको जो है पास करने के लिए करें।
बोले भारत माता की। हमारे बीच में हमारे निगम पार्षद अलका ढिंगड़ा जी, मनीष ढिंगड़ा जी और हमारे क्षेत्र के कई वर्षों से पूर्व विधायक परम आदरणीय सुभाष देवा जी, बहुत सारी बोलने वाले वक्ता और भी हैं। मैं एक 5 मिनट बोलूँगा कि पिछले कई वर्षों से ये संस्था चल रही है और पिछले 6-7 वर्षों से इस संस्था को कोई पैसा नहीं आ रहा। हम लोग अपने मिलजुल कर फंड इकट्ठा करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अभी उम्मीद है कि मैं मिला भी था पीछे चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने ये कहा था कि मैं पिछले पैसे नहीं दूंगी जो आम पार्टी के टाइम के हैं, मैं अपने जो करंट दूंगी। मैं कहा चलो ठीक है, आप हमें करंट ही देने शुरू कीजिए। हमारे पास पैसा जैसे ही आता है, हमने अगले महीने से प्रोग्राम, अभी दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, नया वर्ष आ रहा है और बहुत सारे प्रोग्राम हमारे आने हैं, वो भी हम करेंगे। आज का प्रोग्राम हमने इसलिए शॉर्ट रखा क्योंकि हमारे पास कोई फंडिंग नहीं थी किसी हिसाब से, और कुछ लोग प्रमोद भाटिया जी ने भी बताया कि पिछले साल कैसे बढ़ चढ़ के कार्यक्रम किए गए, एक से एक कार्यक्रम बड़े ही शानदार तरीके से। ये आपको एक लिस्ट दी है जिसमें 37 कार्यक्रम आज तक रिकॉर्ड है, बिना फंड के 37 कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मैनेज। और ये पैसे कहाँ से इकट्ठे किए, ये सिर्फ विक्रम जी हमारे मेंबरों ने भी फंड दिया, गवर्निंग बॉडी ने दिया, इलेक्टेड मेंबर ने दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विक्रम जी के अपने सोर्स, चाहे बैंक वालों से 1-1 लाख लाना, किसी आपके हमारी हिम्मत नहीं है किसी बैंक वाले से कहे तो 50,000 दे दे, 60,000 दे दे, वो विक्रम जी के कहने पे उन्होंने, बैंक वालों ने इस कार्यक्रम में आए, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारे एरिया में जितने कार्य किए हैं, जब भी इनको हमने लिखा है या बोला है, उन्होंने तुरंत हमारे कार्य को तुरंत उसको ठीक कराने के लिए कोशिश किया, चाहे पार्कों की सफाई हो, कुछ भी हो। मैं उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये लिस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास है और सबको मालूम है, सबने प्रोग्राम देखे हैं, एक से एक बढ़िया प्रोग्राम, किसी कार्यक्रम में कहीं भी किसी कमी नहीं रही। उनकी यह कोशिश रही। मैं पूरी टीम को, विक्रम शर्मा जी की पूरी टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ के विक्रम जी का साथ दिया और ये इतने बढ़िया कार्यक्रम हमारे बीच में रखे। मैं चाहूँगा अगर सब लोग बीच में मिल के कार्य करें, बीच में अड़ंगा ना डालें, वो तब ये आगे भी ऐसे बढ़िया कार्यक्रम हो सकते हैं। अगर आप लोग रुपये दे के आया तो यहाँ तो 6 रुपये मांग रहे हैं पर डे के, और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो ना दे, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अफोर्ड ना कर सके। कोई भी ऐसा यहाँ नहीं बैठा कि जिसके किसी भी कमरे में एसी ना लगा हो, और कोई भी ऐसा यहाँ नहीं बैठा जिसके पास गाड़ी ना हो। हाँ जी सर, सर मैंने सर 4 बार तो रिक्वेस्ट कर दिया, 5वीं बार आ गया। 5 बार मेरी तरफ से लिखो नाम। सबसे मैं सुभाष जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो सबसे आगे बढ़ चढ़ के बीच में आए। मैं कहूँगा आप नोट करते रहें बलजीत जी, जो जितने पैसे लिखवाता है 11,000 रुपये आप लिखिए रमेश भरीजा जी की तरफ से। अब ये पोजीशन हो गई थी कि यहाँ बिजली के बिल जमा कराने की अंधेरा हो गया था, पैसे कौन जमा कराए। यहाँ पे जैसे ताश खेलने आते हैं, बिजली हम ऑफिस में बैठते हैं, बिजली के पैसे नहीं हैं जमा कराने के लिए। बिजली के पैसे मैं चाहूँगा, एक बार भरीजा जी ने कई बार बिजली के पैसे अपने जेब से डाले, कई बार प्रमोद जी ने अपने जेब से, ताकि बिजली नहीं कटनी चाहिए। और कईयों से मिलजुल के ये सारे कार्य कर रहे हैं। अब बिजली के अलावा और सफाई के खर्चे हैं, जो क्लीनिंग है, अंदर स्टाफ के खर्चे हैं और खर्चे हैं। ये खर्चे तो करना ही है ना, कम से कम इतने खर्चे तो हों, पैसे आएँ। तो जो मिलके जो आज शुरू किया इन्होंने डोनेशन का कार्यक्रम, ये बहुत सराहनीय है। मैं बधाई देता हूँ जो आगे बढ़ के कुछ भी लिखवाना चाहें। हाँ जी, तो जो लिखवाना चाहें, जो भी आप लिखवा दें ताकि कुछ फंड इकट्ठा हो जाए। ज़रूर पैसा आया, लेकिन उसके बाद कोई पैसा नहीं आया। कोई भी संस्था जिसके पास अगर फंड्स
का इनफ्लो नहीं होगा तो आउटफ्लो अपने आप रुक जाएगा। इस बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि पिछले साल सेंट जेम्स पार्क है लंदन में, तो मैं पिछले 3-4 महीने वहाँ रहा पिछले साल। तो मैं अपने ग्रैंडसन को जो है पार्क में लेके गया, वहाँ पे मैंने कहा चलो इसको जो है थोड़ा सा यहाँ घुमाते हैं। तो वहाँ पे चेयर्स पड़ी, तो हमने वहाँ पे चेयर्स उठा ली, अपना बैठ गए वहाँ पे। हम वहाँ पे 2 घंटे बैठे रहे और जब उठे तो वो हमारे पास एक मशीन लेके आ गया, कहता है जी आप जो है 2 घंटे चेयर्स पे बैठे हो, 3 पाउंड्स पर चेयर के हिसाब से आप 6 पाउंड्स जो है आप पे कीजिए। आप ये देख लीजिए कि 2 घंटे बैठने के 700 रुपये उन्होंने लिए हमसे। तो कोई भी सर्विसेज जो है वो अगर आप कहें कि हमें फ्री में मिलती रहे तो वो कब तक मिलती रहेगी? हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। लेकिन अगर उसमें हमारे पास फंड्स का इनफ्लो नहीं होगा तो फिर ये आप बताइए कि ये सर्विसेज कैसे कंटिन्यू होंगी? इन सर्विसेज को कंटिन्यू करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आज भी देखिए हम जो प्रोग्राम जितने पंप एंड शो से पहले करते थे आज हम नहीं कर पा रहे। उसका यही रीज़न है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो इसलिए बार बार मैं अपने मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो हमें इस बारे में सजेशन दें ताकि इस एसोसिएशन को जो है हम आगे सुचारू रूप से चला सकें। काफ़ी समय से कुछ समस्याएं चल रही हैं, फाइनेंशियल तो है ही है, और फाइनेंशियल मेन रहती है कोई भी संस्था अगर उसको फाइनेंशियल एड्स नहीं मिलती, क्योंकि पिछले 6 साल से एड ना मिलना और उस संस्था को बिना एड के हमारे मेंबर्स द्वारा, मैं ये नहीं कहूँगा इलेक्टेड मेंबर्स, हमारे सारे मेंबर्स जो हैं उन सबका योगदान रहा है। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास फाइनेंशियल की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इस बार जो प्रोग्राम है उसको काफ़ी सिंपल रखा गया है। किसी तरह का जो है म्यूज़िक का प्रोग्राम भी नहीं रखा, और क्योंकि हम इस बारे में माफ़ी चाहेंगे कि इस बार हम मेंबर्स को गिफ्ट वगैरह भी नहीं दे सके। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एटलीस्ट जो है जितने भी मेंबर्स आए हैं, अगर इस बारे में कोई अपनी सलाह देना चाहे कि कैसे अब एसोसिएशन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बिना फंड्स के किसी भी एसोसिएशन को चलाना बड़ा मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में इतनी जल्दी हमारे पास फंड्स जो है आने की कोई उम्मीद है। अगर कोई भी हमारे साथी, कोई भी मेंबर अगर इस बारे में कोई सलाह देना चाहे तो वो उसको मैं आमंत्रित करता हूँ। ऊपर भी पानी की टैंकीज है, वो काफ़ी इश्यूज़ हैं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2025 हमारे लिए ही नहीं हमारे देश के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर ये एक ऐसी घटना है जो हमारे पड़ोसी देश, उन्होंने धर्म को देखकर, पहली बार ऐसा हुआ पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, कि धर्म पूछकर जो है लोगों की हत्या की गई। तो इसमें मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, तो अगर इजाज़त हो तो मैं ये 2 लाइनें। ऑपरेशन सिंदूर, ये जमी जल रही है, आसमान जल रहा है, आज आतंकवाद से सारा जहां जल रहा है। एक सुहागन सुहाग की राह गिन गिन पलकों में यादें लिए रातों को सोती है, सपनों में महबूब का बस चेहरा लिए लाशों को देख देख अकेली काली रातों में रोती है। कहीं लाशों के ढेरों में बेटा पापा अब्बा चिल्लाता है, इस अधजले लहू से चेहरों में वो चेहरा कहीं उसे नजर नहीं आता है। कहीं इसका लहू कहीं उसका लहू, कहीं इसका लहू कहीं उसका लहू, ये लहू की ऐसी होली है, इन लहू के रंगों में वह अपना लहू तक नहीं पहचान पाता है। इन लाशों के मंजर में बैठी, इन लाशों के मंजर में बैठी हर सुहागन रो रो कर चिल्लाती है, क्यों सिंदूर को यह दुनिया, क्यों सिंदूर को यह दुनिया महबूब के लहू से मिटाती है। है कृष्ण तूने इस धरती पर सबको इंसान बनाया है, फिर क्यों तूने इंसानों की दुनिया में ऐसा जालिम हैवान बनाया है। प्रभु कृष्ण कहते हैं, है बंदे मैंने इस सुंदर धरती पर तुम सबको इंसान बनाया है, फिर भी ना जाने क्यों इस धरती पर कुछ इंसानों ने ही खुद को हैवान बनाया है इंसान। प्रभु कहते हैं, है इंसान तो क्यों बार बार मुझे इस धरती से आवाज़ लगाता है, यह धरती तो मैं तुझे सौंप गया, अब तू ही इसका विधाता है। मेरा तो अंश अब तुझ में है, मेरा तो अंश अब तुझ में है, तुझको ही अब ये कर्ज चुकाना है।
इस आतंकवाद के आतंक से इस धरती को मुक्त कराना है धर्म युद्ध है। नेता लोग कभी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। मैं आगे भी कह रही हूँ, सामने भी कह रही हूँ, पीछे भी कहूँगी, लेकिन विक्रम भाई आधी रात को फोन करो, फौरन कह के हाँ बेटी बोलो, कोई समस्या है तुरंत काम करता है। इस बात पे उनकी बात तारीफ है और ऐसा नेता होना चाहिए सबका। हाथ ताली ना हो जाओ। मैडम ऐसा नहीं है, आपने कहा है नेताओं से ही देश चलता है और इस देश को भी नेता ही चला रहे हैं। तो अलका जी और मनीष जी जो हमारे ये यहाँ के निगम पार्षद हैं, मैं उनका रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से स्वागत करता हूँ। उन्होंने पहले भी यहाँ काफ़ी काम करवाए हैं और भविष्य में मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो कार्य होंगे वो यहाँ पूरे कराएंगे। क्योंकि मैडम आ गई हैं तो मैडम को मैं कहूँगा कि आज ज़रूर इस बिल्डिंग के अंदर एक चक्कर ज़रूर लगा के जाएं और देखें, क्योंकि ये बिल्डिंग एमसीडी की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को हमारे बीच में सुभाष सचदेवा जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। इस बिल्डिंग को, इस पेड़ को जो है मदन लाल खुराना जी आज से करीब 25-30 साल पहले उन्होंने अपनी मेहनत से इसको खड़ा किया। आइए सुभाष जी, वेलकम। उसके उपलक्ष्य में विक्रम जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो खड़े हो जाएं। ओम तत्सुदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुक्षरत् पश्येम शरद शतं जीवेम शतं प्रभवाम शरद शतमदिना श्याम शरद शतं भूयस शरद शतात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्धर सिद्धि भवेन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद लोहाटे जी। तो वेलकम है। भी उम्र दे और स्वास्थ्य दे, और जो भी हमारे विरोधी हैं उनको सहन करने की इनको शक्ति दे। इनमें वैसे कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसके लिए वो करते हैं। वो सिर्फ इनको एक तरह से नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर वो आ जाए, मैं आज भी कहती हूँ, तो एक भी यहाँ पर एसोसिएशन चल नहीं सकती, किसी तरीके से नहीं चल सकती। ये विक्रम जी की ही बदौलत है कि आज हमको 6 साल से फंड ना मिलते हुए भी कैसे हम चला रहे हैं, ये सिर्फ इनकी बदौलत है। और कितनी धार्मिक जगह पर हम गए हैं, कितने हमारे प्रोग्राम हुए हैं। यही बात है कि लोहड़ी का नहीं हुआ, जबकि फंड नहीं मिला तो भी हुआ। अयोध्या गए, सब जगह हमने घुमाया है, सबको घुमाया। एक सिर्फ किसकी वजह से है? विक्रम जी की वजह से है। इनके अपने पर्सनल, अब किसी किसी की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनका जो है अपना ही इतना होता है प्रभाव कि दूसरे लोग कर नहीं सकते। तो कहने की बात है, उनमें सिर्फ एक बात है, जेलस वाली बात है कि क्यों विक्रम जी इतने आगे निकल गए। मैं कहती हूँ 1% भी अगर उनको चांस मिले तो कुछ भी नहीं हो सकता। पहली बात तो एसोसिएशन की क्या बात है, कोई भी धार्मिक संस्था भी बिना पैसे के चल ही नहीं सकती। यहाँ के एसोसिएशन की तो बात ही छोड़ो, कोई धार्मिक संस्था भी आप कहीं भी ले चलो तो बिना पैसे के तो नहीं चल सकती। फिर किस बात का कहना कि यहाँ पर जो पैसे लिए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप जरा बाहर तो जाइए, सोसाइटी में कोई भी धार्मिक संस्था है जो चलेगी। तो विक्रम जी को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ये प्रेसिडेंट है, और कोई बात नहीं उनके मन में, और इनकी वजह से ही हम सब जो है आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, नहीं तो अभी घर पर ही होते। बिल्कुल। नमस्ते। जैसे आप सबको पता है कि विक्रम जी हमारे प्रेसिडेंट हैं पिछले 6 साल से, और सारे प्रोग्राम बहुत ही बढ़ चढ़ कर हुए हैं, और वो सब जो डोनेशन से या विक्रम जी के अपने पर्सनल रिलेशन से उन्होंने सब पैसे इकट्ठे किए हैं। जैसे आपको बताया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी फंड नहीं आया है,
लेकिन कई लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है और वो लोग कई बातों के लिए अड़ंगा डाल रहे हैं। आपको पता ही है कि किसी भी एसोसिएशन को चलाने के लिए फंड्स की बहुत ज़रूरत होती है। हम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स प्लस और जो दानकर्ता लोग हैं, सब ने हमारी बहुत ही हेल्प की है सभी प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन कुछ लोग इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो बार बार कभी पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट करते हैं कि मेरे को धमकी मिली है या मेरे जीवन के लिए खतरा है। बट आपको भी पता ही है कि उनके नाम और उनको इसी वजह से हमारे मेंबर्स की उसमें से उनको एक्सपेल भी किया गया है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब मिलके प्रार्थना कीजिए कि विक्रम जी हमारे प्रेसिडेंट बने रहें और हमारे सारे फंक्शन इसी तरह होते रहें। इसलिए वंस अगेन मैं चाहूँगी विक्रम जी के लिए 3 चीयर्स फॉर विक्रम जी और जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत भी करते हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, उनको मेरी तरफ से और सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जहाँ फंड्स की बात हुई है, सच्चाई है, फंड्स हमें 6 साल से नहीं मिले और हमारा जो पिछले 3 साल प्रोग्राम चले सारे चले सबके सहयोग से कंट्रीब्यूशन से चले, जैसे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया है। और उन्होंने कहा कि आगे फंड की क्या पोजीशन रहेगी। देखो अब नई सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी ने बजट सेशन में कहा था, स्पेशली मेरे पास क्लिपिंग है, उस समय मैंने अपने प्रधान जी विक्रम जी को भेजी थी, मैं टीवी सुन रहा था तो बजट उन्होंने बोला था कि सीनियर सिटीजन का जो भी पैसा है हम देंगे और बकाया के साथ देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इलेक्टेड बॉडी से ये है कि उसको सिंसियरली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो उधर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के पास है, सिर्फ परसू करने की बात है, ये मिलेगा, जरूर मिलेगा और हमारे सारे प्रोग्राम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। फॉलो अप आपने करना है, चिट्ठी लिखो, पर्सनली जाओ, आप एमएलए के थ्रू परसुएट करो, ये फंड्स आपको मिलेंगे। जो चीज़ बजट में अनाउंस हुई है वो इम्प्लीमेंट होना है, क्योंकि बजट पास हुआ है, बजट में वो प्रोविजन रखते हैं कि हम ये बजट पास किया है तो इतना पैसा सीनियर सिटीजन का है, प्रोविजन रखते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप ये इस पर तो मत हो, ये पैसा हमें मिलेगा, सिर्फ समय की बात है, परसू जरूर करें। धन्यवाद। मेंबर